डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन कुरुक्षेत्र में डॉक्टर रविंद्र गासो की स्मृति सभा का आयोजन किया गया। साहित्यकार डॉक्टर रविंद्र गासो कैसे थे? साहित्यकारों ने उसके जीवन पर डाला प्रकाश। दलित अधिकारियों की तरफ से रविंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे याद है जब भी हमने यहाँ कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम किए हैं, 20 दिन की वर्कशॉप की हमने एनएसडी के साथ। ये पूरी कुरुक्षेत्र की टीम जिसमें रविंद्र गासो का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, पूरे 20 दिन हमारे साथ खड़ी हुई है। यहाँ छोटी सी टीम थी नाट्य मंच की, उसके दम पे हम कार्यक्रम नहीं ले सकते थे। चाहे यहाँ पे हमने ये स्टेज मंचन किया यूनिवर्सिटी के अंदर, हर बार जितने भी कुरुक्षेत्र के साथी सब हमारे साथ खड़े रहे। और मेरा 2-3 बार उनके घर पे ठहरने का मौका मिला। वो ज़बरदस्ती कर लेते थे, यूनिवर्सिटी में नहीं रुकना, चलो मेरे साथ है। काफ़ी खुल के बात भी हुई। वो बार बार ये कहते थे कि हम तो चलो काम कर रहे हैं, लगे रहते हैं, ये आप जिस तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं 40 साल से 38 साल से वो टाइमर की तरह काम कर रहा हूँ, और टाइमर काम कर रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ के, नौकरियां छोड़ के और ऐश आराम से छोड़ के पूरी थोड़ी सी वेज में पूरे जीवन को लगाना, ये बहुत बड़ा था। तो हम पूरा टाइम लगाते हुए भी कुछ कर पाए, उसकी बजाय ऐसे लोग भी हैं जब हम देखते हैं कि पूरे जीवन को अपने कामों के साथ जोड़ते हुए वो उतना ही काम कर जाते हैं यदि उनके अंदर ठीक दृष्टि का विकास है। और रविंद्र ने जो काम किया है, सभी लोगों ने उसकी चर्चा की है। वो एक शख्सियत थे ऐसे जो संस्था की तरह काम करते थे, केवल अध्यापक लेखकों में नहीं, केवल टीचर में नहीं, पूरे समाज के अंदर भी उनका ऐसा योगदान था जो दिशा देने का काम किया उन्होंने। उनकी स्मृति हमेशा बनी रहेगी। और एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि उनका स्लोगन था कि लड़े हैं जीते हैं, लड़ेंगे जीतेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये गासा का जो पूरा व्यक्तित्व बयां हुआ है, ये इसमें मेरे ख्याल में आ जाती हैं सारी चीजें कि उनका संघर्ष हम हमेशा याद रखेंगे। दूसरी बात ये उनके जो विचार थे, ये सिर्फ ग्रेवाल संस्थान का ही मसला नहीं है। उनके विचार तो भगत सिंह के विचार थे, वो विचार जो है आज देश में, मतलब वो विचार हम जहाँ भी हैं, चाहे अपने घर में हैं, चाहे अपने स्कूल में हैं, चाहे अपने दफ्तर में कहीं भी हैं, मैं समझता हूँ कि ग्रेवाल संस्थान में तो करेंगे ये चीज़ें, लेकिन जहाँ भी हम अपने जीवन में उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे, इसी उसके साथ मैं एक परिकल्पना करता हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब ये आई बात कि वो बीमार हैं, वो हैं, अभी तक उनकी बीमारी के बारे में पूरी तरह से मैं एनालिसिस नहीं कर पाया कि इतनी जल्दी कैसे मतलब डेंगू ने मतलब उनको हमसे छीन लिया। गासो जी से भी हमारी मुलाकात 20 साल पहले हुई थी, जो लेखक संघ से जुड़े थे। और मुलाकात तो हमारी हो सकता है इन 20 सालों में 20 बार हुई होगी, लेकिन उनका दुख जिस तरीके से सार पहुंचा तो वो हमें भी खींच के ले आया कि भाई शोक सभा हो रही है, तो कोई भी परिस्थिति हो, हालांकि हमारा शेड्यूल काफ़ी बिजी था, फिर भी उसको कैंसिल करके यहाँ पहुँचे हैं। तो इस दुख ने हमें एहसास करवाया कि हमारे बीच से एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथी एक कड़ी चली गई। अनुभव बहुत प्रकार के हैं, सभी साथियों ने जिक्र किया, ज़्यादा तो यहाँ के साथी जानते हैं, लेकिन उनके अंदर जो जीजीविसा जीवनता थी वो जरूर याद आती थी। ये लगा हमें कि भाई एक साथी हमारे बीच में से ऐसा चला गया जिसकी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और वही उनका दुख हमें यहाँ खींच कर लेके आया। क्योंकि जितने साथियों की सार में पता चला, जब भी ये समाचार आया, तो एक आध बहुत से लोगों ने हमसे ही पूछा, क्योंकि हम लेखक संघ से जुड़े हुए थे, और क्या हुआ, अचानक हार्ट अटैक हुआ, पता भी नहीं था हमें। बाद में पता चला कि डेंगू हुआ था, उसके बाद 1-2 दिन चले गए। तो ज़्यादातर अंदाजा आदमी ऐसे ही लगाते हैं कि भाई एक आदमी आपसे 5-7 दिन पहले बात हो रही है, फिर वो नहीं रहता, तो हार्ट अटैक हुआ होगा। तो दिमाग में ये तस्वीर आई कि इतना हंसमुख साथी था, वो ऐसी बीमारी से तो नहीं मरने वाला था, लेकिन कैसे इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हुआ कि डेंगू जैसी बीमारी एक मजबूत आदमी को ऐसे मतलब आगे ले जाती है। तो ये दुख जो है, इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं
और हमारी टीम जो है उनके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी और साथियों के साथ भी। और सिर्फ हम इतना ही एक बात, थोड़ी सी 2 और बात रखने के लिए आए थे कि एक साथी का जो लॉस हुआ है हम सब मिलकर कैसे पूरा करेंगे, परिवार को कैसे हिम्मत बधाएंगे, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। अपने प्रिय साथी रविंद्र गासो जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। 2 या 3 घटनाएं मुझे याद है। मुझे पहले मिलना हुआ लगभग 30 साल पहले डॉक्टर सुभाष के साथ रविंद्र गासो, और मेरे पास संदेश आया था कि यहाँ प्रोफेसर कैलाशो सैनी उस वक्त जो ना लोकसभा की सदस्य थी, उनसे कुछ काम था, मुझे काम याद नहीं क्या था। तो तब पहल जो है उनसे मुलाकात हुई, मिलना हुआ। उनका स्वभाव जो है एक तरह की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस दौरान तो वो बने हुए थे कुरुक्षेत्र में, और सामाजिक साहित्यिक योद्धा थे पूरे को, कोई शक नहीं। उनके स्वभाव में पंजाब का एक कुछ ट्रेड्स जो है ना बहुत गहरे तक जो है ना इम्बेडेड थे। जैसे कि उनका ये होता दब्बी चल, कुछ नहीं होता, परवाह ना कर, देखी जाओ, मतलब ये उनके जो वर्ड हैं तकिया कलाम की तरह से थे। बहुत साहसी और जो है ना अथक जो है ना योद्धा था साथी। मैं संस्थान की स्थापना का अग्रवाल साहब की स्मृति में जब फैसला लिया, फिर लोगों से चंदा उंदा इकट्ठा किया, 20 लाख रुपए हमने जुटाए, संस्थान बनाया। सुभाष और जो है ओम प्रकाश, सारे साथियों की उसमें, हमारे डॉक्टर रणवीर दहिया बैठे हैं, अरोज जी, मतलब ऑल ओवर हरियाणा सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और मुझे पहले संस्थान का कोषाध्यक्ष होने का अवसर मिला। तो फिर मैंने चार्ज जो है कई साल रहने के बाद रविंद्र गासो को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, और उस वक्त भी हमारे पास 1 लाख रुपए की एफडी थी। तो उसके बाद उन्होंने खर्चे चलाए खूब और किए, और जो ना ये लाइब्रेरी में फिर से जो ना फंड जुटाए। तो एक तो डॉक्टर राम कुमार ने जो प्रस्ताव रखा था, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूँ कि भाई जो लाइब्रेरी है डॉक्टर ग्रेवाल संस्थान में, उसका जो है नाम डॉक्टर रविंद्र गासो पुस्तकालय के नाम पर अगर हो जाए तो दोनों की स्मृति बनी रहेगी। और उसके लिए अगर लाइब्रेरी का विस्तार करना है, ऊपर कोई हाल वाल भी बनाना पड़े, और तो उसके लिए जो भी कंट्रीब्यूशन अलग से फंड इकट्ठा करना होगा, उसमें हम सब